ईरान को बड़ा झटका लगा है। आईए के चीफ ने ईरान के खिलाफ में एक बड़ा प्रस्ताव पास कर दिया है और इसमें यूके, फ्रांस, जर्मनी जैसे बड़े देशों ने वोट किया है। ये जो प्रस्ताव आईए के चीफ के द्वारा पास किया गया है दोस्तों, इसमें ईरान ने जो अपना इनरिच यूरेनियम कहीं छुपा के रखा है उसकी जांच की अनुमति दी जाए, इस प्रस्ताव में बोला गया है आईए के चीफ के द्वारा। यानी ईरान को कहा जा रहा है कि आप हमें उस जगह पे जाने की अनुमति दे जहां पे आपने अपना शुद्ध यूरेनियम छुपा के रखा है और जो आप खुफिया तरीके से परमाणु जो साइट है वो चला रहे हैं, उन तमाम चीजों की जांच करने की हमें इजाजत दें। ये वही आईए का चीफ है दोस्तों। इसी हरामी की वजह से ईरान के ऊपर जो सबसे पहली वाली जंग हुई थी, ईरान के ऊपर जो हमला किया गया था अमेरिका और इजराइल के द्वारा, इसी हरामी के गलत रिपोर्ट की वजह से अमेरिका और इजराइल ने ईरान के ऊपर बमबारी की थी। अब ये हरामी दोबारा चाहता है कि ईरान हमें अनुमति दे दे न्यूक्लियर साइट की जांच करने के लिए। अगर ईरान इस बार इस हरामी को अनुमति दे देता है तो ईरान से बड़ा बेवकूफ कोई भी देश नहीं होगा, क्योंकि ईरान को यह हरामी पहले ही धोखा दे चुका है और अमेरिका और इजराइल के लिए ये आईए का चीफ जासूसी भी कर चुका है। जो भी रिपोर्ट ईरान के न्यूक्लियर साइट का बनाता है ये तुरंत इजराइल को ट्रांसफर कर देता है। तो ईरान को इसको लात मार देना चाहिए, इस आईए के चीफ को, और अपने देश के अंदर हुस्न पे इसको बैन कर देना चाहिए। अब बात करते हैं कि ये जो प्रस्ताव आईए के चीफ ने पास किया है और जिन बड़े देशों ने इसके समर्थन में वोट किया है उसमें सबसे पहले यूके शामिल है, उसके बाद में फ्रांस है, जर्मनी है। ये जो तीन मजबूत देश हैं इन्होंने इस प्रस्ताव के समर्थन में वोट डाला था। लेकिन रशिया और चाइना और नाइजीरिया ने ये जो बिल पास हुआ है इसके खिलाफ में नाराजगी जताई है। रशिया और चाइना और नाइजीरिया ने इस पे कोई भी वोट नहीं दिया है, ये लोग खामोश थे और अपना विरोध भी दर्ज कराया है यूनाइटेड नेशन में। लेकिन भारत और जो बड़े देश हैं, पाकिस्तान है, इन तमाम देश खामोश थे, कोई भी इनकी तरफ से टिप्पणी नहीं की गई थी ये जो प्रस्ताव पास हुआ है इसके अंदर में। इसके बाद में ईरान ने इस प्रस्ताव की निंदा की है और जिन देशों ने इस प्रस्ताव के समर्थन में वोट किया है उनकी भी निंदा की है। ईरान ने कहा है ये जो देश है ये इंटरनेशनल पॉलिटिकली मोटिवेटेड हैं और हमारे खिलाफ में गैर जिम्मेदाराना हरकत कर रहे हैं और गैर जिम्मेदाराना कदम उठा रहे हैं, ये बेहद गलत है। ईरान ने इसकी कड़ी निंदा की है दोस्तों। उधर डोनाल्ड ट्रंप ने नरेंद्र मोदी के 12 सालों के कार्यकाल को पूरा होने पे उन्होंने नरेंद्र मोदी को बधाई दी है। लेकिन मैं डोनाल्ड ट्रंप से एक सवाल करना चाहता हूं, तुम ये दोगलापन क्यों दिखा रहे हो? एक तरफ नरेंद्र मोदी के ऊपर तुम दबाव बनाते हो, उनको डराते हो और धमकाते हो, बोलते हो कि हम मिनटों में नरेंद्र मोदी के पॉलिटिकल करियर को तबाह बर्बाद कर देंगे, और दूसरी तरफ नरेंद्र मोदी के 12 साल के कार्यकाल पूरा होने पे उनको बधाई देते हो और इंडियन ऑयल टैंकरों को तुम्हारी नेवी समंदर के अंदर निशाना बनाती है। अमेरिका और भारत के इस रिश्ते पे आप लोग क्या कहना चाहेंगे दोस्तों? एक तरफ अमेरिका नरेंद्र मोदी को बधाई दे रहा है, दूसरी तरफ एक ही हफ्तों में अमेरिका की नेवी ने दो इंडियन जो तेल टैंकर थे उनको समंदर में डुबाया है और भारतीय लोगों के जान को खतरे में डाला है। आप लोग इस रिश्ते पे क्या कहना चाहेंगे कमेंट में जरूर बताएं। उधर दोस्तों इजराइल ने जो 10 तारीख को लिबनान के ऊपर हमला किया था उसमें 10 लोग मारे गए हैं और कई सौ लोग इसमें अभी तक घायल हैं। इजराइल जो 10 तारीख को हमला किया था वो सबसे बड़ा हमला था लिबनान के ऊपर इजराइल का। वहीं डोनाल्ड ट्रंप ने बड़ा दावा किया है। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है हमारे सीक्रेट मिशन के तहत अब तक स्ट्रेट ऑफ हार्मूज के रास्ते से 100 मिलियन बैरल जो कच्चा तेल है वो गुजर चुका है। ये सीक्रेट तरीके से इसको हमने अंजाम दिया है और जो हमारी नेवी उन ऑयल टैंकरों को सपोर्ट कर रही थी ये भी सीक्रेट ही था। यानी यूएस सीक्रेट मिशन के तहत 100 मिलियन बैरल क्रूड ऑयल दुनिया में ट्रांसफर किया जा चुका है। वही आप लोग गल्फ देशों की औकात तो आप लोग जानते ही होंगे। गल्फ देशों के बारे में हमें बताने की कोई जरूरत नहीं है कि इनका झुकाव किसकी तरफ में है। ईरान ने जब अमेरिका के एग्रेशन का जवाबी कार्रवाई किया, जो इन अरब देशों ने जमीन दे के रखा है अपने देश के अंदर, अमेरिका को पनाह दे के रखा है, जब ईरान ने उन अमेरिकी बेसों को निशाना बनाया तो गल्फ स्टेट जो हैं उनकी तरफ से एक स्टेटमेंट आता है। वो कहते हैं कि जो ईरान ने एग्रेशन दिखाया है उससे ईरान ने बातचीत के
रास्ते को पूरी तरीके से बंद कर दिया है। अब कोई भी रास्ता डिप्लोमेटिक तरीके से जो ये जंग खत्म करने का रास्ता था वो अब नहीं बचा है। यानी इन गल्फ देशों के दोगलेपन को आप देखिए। जब ईरान अपने सेल्फ डिफेंस में जब अभी कार्रवाई करता है, अमेरिका के एसेट पे हमला करता है, अमेरिकी जो मिलिट्री इनके देश में मौजूद है उसके ऊपर हमला करता है, तब इन लोगों को बुरा लग जाता है और ये लोग बोलते हैं कि कोई भी रास्ता नहीं बचा है ईरान से बातचीत करने का। लेकिन जब अमेरिका और इजराइल ईरान के लीडरों को कत्ल करते हैं इलीगल तरीके से, ईरान के वाटर प्लांट के ऊपर हमला किया जाता है, ईरान के गैस प्लांट के ऊपर हमला किया जाता है, तब यही दोगले अरब देश खामोश रहते हैं और अमेरिका और इजराइल की निंदा तक नहीं करते हैं। ये है इन अरब देशों की औकात। और जॉर्डन तो भाई की तरह इजराइल का साथ दे रहा है। जॉर्डन ने अपने एयर स्पेस को अलाउ किया ईरान के ऊपर हमला करने के लिए इजराइल को। दोस्तों, इजराइल लगातार जो अभी हमले हो रहे हैं ईरान के ऊपर में, उसमें जॉर्डन के एयरबेस को इस्तेमाल कर रहा है। आप इनको मुसलमान कहोगे? जो लोग मुसलमान हो के मुसलमान कंट्री का साथ नहीं दे रहे हैं, आप उनको मुसलमान कैसे कह सकते हो? इनको मुसलमानों का साथ देना चाहिए, ईरान का साथ देना चाहिए, लेकिन इनको इजराइल के तलवे चाटने हैं, अमेरिका के तलवे चाटने हैं। आने वाले वक्त में आपको इनकी तबाही और बर्बादी नजर आ जाएगी। जो ये आज तलवे चाट रहे हैं अमेरिका और इजराइल के, ये तबाह बर्बाद हो जाएंगे। इनके ऊपर इजराइल रूल करेगा ग्रेटर इजराइल बनाने के बाद में। दोस्तों, भले ही ईरान आज अकेला लड़ रहा है, ईरान के ऊपर जो जख्म लगे हैं, जो जर्ब दिए गए हैं ईरानी दुश्मनों के द्वारा और मुसलमान कंट्रियों के द्वारा, उसी जर्ब को ईरान बर्दाश्त करके आगे एक ताकतवर देश भी बन सकता है। और वैसे भी अभी भी ईरान इन अरब देशों को नहीं छोड़ रहा है। जैसे अमेरिका की तरफ से हमला किए गए ईरान के ऊपर, ईरान ने तमाम अरब देशों को बुरी तरीके से धोया है। दोस्तों आप लोग इन तमाम अंतरराष्ट्रीय खबरों के बारे में क्या कहना चाहेंगे? अपनी राय कमेंट में जरूर दें। इस वीडियो को शेयर करें।